Good morning, students. Yes, fifth class. You open your textbook, Marigold, and today we are going to start next chapter, My Elder Brother, on page number 64. So, students, you listen me attentive. This story is very interesting story. सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है इस स्टोरी के एक्सपीरियंस में, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है बाई प्रेमचंद, टाइटल बादे भाई साहिब। कहते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई यह स्टोरी, ये कहानी, इसका टाइटल इन्होंने, टाइटल का मीन्स होता है शीर्षक, इसका शीर्षक इन्होंने दिया है बादे भाई साहिब। द स्टोरी शोज मीन्स प्रदर्शित करना, कहानी यह प्रदर्शित करती है। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस, कहानी वह अनुभव प्रदर्शित करती है, इज एन इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क, जो कि एक कठोर परिश्रम करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। हॉस्टल रूम, अब यहाँ फर्स्ट सीन के अंदर बताया गया है कि किस चीज का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है और इस फर्स्ट पेज में क्या बताया गया है। ए हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का कमरा, टू ब्रदर्स, जिसमें दो भाई रहते हैं, एज 19 and 14 years, सिटिंग टू ए स्टडी टेबल। कहता है हॉस्टल रूम में दो भाई जिनकी उम्र 9 और 14 ईयर है, यानी कि 9 और 14 वर्ष है, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, वो अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, भाटिया, उनका बड़ा भाई जो है, सॉरी भाटिया नहीं है, सॉरी ये भैया है, यहाँ आई जो है वो मुझे कैपिटल टी का जैसा महसूस हुआ। द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, भैया इज रीडिंग ए बुक, भैया एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, और छोटा भाई मुन्ना, इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि भैया और मुन्ना इन दोनों ही भाइयों के नेम हैं। एल्डर ब्रदर जो है वो भैया है और यंगर ब्रदर है उसका नाम मुन्ना है। अब कहते हैं कि इज ड्रॉइंग पिक्चर, मुन्ना जो भैया एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और मुन्ना एक ड्रॉइंग मीन्स ड्रॉइंग बनाना, चित्र बनाना, पिक्चर्स तस्वीर और बर्ड्स एंड एनिमल्स, मुन्ना जो है वह बर्ड्स की और एनिमल्स की पिक्चर बना रहा है, यानी कि पशु और पक्षियों की तस्वीरें बना रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, अब भैया कहता है, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि मुन्ना का एल्डर ब्रदर जो है वो भैया है, ठीक है, अपने एल्डर ब्रदर को भैया तो कहते हैं, बट यहाँ जो उनका जो बड़ा लड़का है 14 इयर्स का, उसका नेम ही भैया है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, अब भैया कहते हैं, किसको कहते हैं, मुन्ना को। स्टेटमेंट है इसमें, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें आप स्टेटमेंट पे कि कौन सी बात किसके द्वारा कही गई है। अगर हमें स्टेटमेंट ध्यान नहीं रहेगा, इट मीन्स वी कैन नॉट सक्सेस फाइंड आउट द क्वेश्चन टू आंसर, हम क्वेश्चन का आंसर निकाल पाने में सक्सेस नहीं होंगे। द राइट आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें स्टेटमेंट ध्यान रहेगा। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, अब भैया कहते हैं कि मुन्ना आप क्या कर रहे हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है। अब मुन्ना आंसर देते हुए कहता है, आई एम राइट ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स मैं तस्वीर बना रहा हूँ। मुन्ना आंसर देते हुए क्या कहता है, मैं तस्वीर बना रहा हूँ। भैया, अब भैया कहते हैं, व्हेन विल यू स्टडी, तुम अध्ययन कब करोगे, उससे क्या पूछा है, तुम अध्ययन कब करोगे, व्हेन मीन्स कब, समय को इंडिकेट करता है वह। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह तुम कहाँ थे। वेयर जो है ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है और व्हेन टाइम के लिए यूज किया जाता है। अब उसने पूछा है भैया ने कि व्हेन विल यू स्टडी, आप अध्ययन कब करेंगे, किससे पूछी है ये बात, मुन्ना से पूछी है उन्होंने। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, आप सुबह कहाँ थे, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, यानी कि दो क्वेश्चन पूछे हैं एक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने।
किसने? भैया ने मुन्ना से पूछे हैं, यानी कि एल्डर ब्रदर आस्क्ड टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से पूछता है मुन्ना आंसर देते हुए। टर्निंग पेल, टर्निंग का मीन्स होता है पलट जाना, बदल जाना। पेल मीन्स पीला। अब जैसे ही उससे ये बात पूछी गई कि वह पीला पड़ जाता है। आई वॉज प्लेइंग भैया, अब उसने आंसर देते हुए कहा कि भैया मैं खेल रहा था। उसका नाम भी भैया और मुन्ना का एल्डर ब्रदर है, इसलिए उसे वैसे भी भैया कहेगा, तो दोनों ही चीज सेम है। उसने क्या आंसर दिया भैया को? भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टूगेदर। हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हो, यू आप सिट बैठ सकते हो, विद ए बुक एक पुस्तक के साथ, फॉर आवर्स टूगेदर, फॉर आवर्स घंटों के लिए, टूगेदर एक साथ। अब भैया ने मुन्ना से एक बात पूछी है कि आप घंटों तक किस प्रकार से एक पुस्तक लेके बैठ सकते हो। उनका कहने का मीन्स ये है, अगर आपको 2, 3, 4 घंटे 2, 3, 4 आवर्स बैठना पड़ जाए स्टडी के लिए, तब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ पॉसिबल इट। ये बात भैया मुन्ना से पूछता है। भैया दोबारा कहता है, दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। अब भैया उसे क्या कहता है मुन्ना को कि दैट इज बिकॉज, मेरे कहने का मीन्स ये है। दैट इज बिकॉज का मीन्स क्या है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मेरे कहने का मीन्स ये है, आई वांट मैं चाहता हूँ, माई फाउंडेशन मेरी नींव, फाउंडेशन मीन्स नींव, माई मीन्स मेरा, इन एजुकेशन शिक्षा में, टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन फाउंडेशन है, शिक्षा के प्रति नींव जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी की एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो अच्छी होती है तो उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है किसी भी चीज को लेके। नेक्स्ट देखिए इसमें, इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अब यहाँ बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है। इफ द बेस इज स्ट्रांग, बेस मीन्स आधार, इफ कंडीशनल सेंटेंस है। इट मीन्स यदि एक आधार जो है वह क्या है? ऑफ ए बिल्डिंग, एक भवन का आधार है, उसकी नींव जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, नींव अच्छी भरी गई है, उसकी अच्छे से प्रिपेयर की गई है, उसमें अच्छा मटेरियल डाला गया है, तो फिर भवन जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, देन तब बिल्डिंग वह भवन विल स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होगा, फर्मली दृढ़ता के साथ, वो बहुत ही दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, यानी कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कब? जब वह कैसा है, उसका बेस जो है बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी फाउंडेशन है, नींव बहुत अच्छी है, नींव के ऊपर ही तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल किस चीज का दिया है? भवन का। क्यों दिया है? क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए और अच्छे से खड़ा रहे इसके, इसलिए यहाँ अपने स्वयं की एजुकेशन फाउंडेशन का समझाना चाह रहा है भैया अपने छोटे ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर मुन्ना को। उसे ये बताना चाहता है कि अगर हम छोटी क्लासेस में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी नॉलेज हर कंसेप्ट, हर टॉपिक को लेके हमारा कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो आगे आने वाले क्लासेस में यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वी बिकेम स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, उस समय तक हम पूर्ण अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि योर एजुकेशन फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपकी एजुकेशन फाउंडेशन है वो अच्छी होनी है का मीन्स क्या है? हम यहाँ शुड का यूज करेंगे कि शुड बी स्ट्रॉन्ग, अच्छी होनी चाहिए। समटाइम्स इसलिए इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's वर्क, इट टेक्स मी, इसे आप मेरे साथ 2 years 2 वर्ष के लिए to do 1 year's वर्क, इसलिए आप मेरे साथ 1 या 2 वर्ष लगातार कार्य करो। अब कार्य करने का मीन्स किससे है कि एजुकेशन के लिए, कि जितने टाइम मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए उतने ही टाइम आपको भी पढ़ने के लिए बैठना है। अगर आप इतना टाइम अपनी स्टडी के अंदर देते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो एजुकेशन
नॉलेज होगी वो बहुत ही हायर हो जाएगी। मुन्ना, अब मुन्ना आंसर देते हुए भैया से कहता है, आर यू 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। अब वो कहता है कि भैया यू आर 5 years older, आप मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं। क्या आंसर दिया है मुन्ना ने भैया को कि आप मुझसे 5 वर्ष बड़े हैं। देन, यहाँ देन जो है ये किसको बताता है, तुलना को। देन आई एम एंड 3 classes, और कहता है मैं 5 वर्ष छोटा हूं और 3rd क्लास में हूं। ahead of me, सॉरी, एंड 3 classes ahead of me, कहता है कि आप मुझसे 5 वर्ष बड़े हो और मुझसे 3 क्लास आगे हो। यानी कि उनका कहने, मुन्ना का कहने का मीन्स ये है कि आप 5 वर्ष आगे होने चाहिए थे, यानी कि 5 classes आपके आगे होने चाहिए थी। भैया आप 3 क्लास ही आगे हो, जबकि उम्र में, ईयर्स में मेरे से 5 वर्ष बड़े। I wonder why you keep writing the same word 20 times। I wonder, अब वो कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, भाई क्यों, you keep writing, आप लिखते हैं, the same word 20 times, कहता है कि अब भी मुझे आश्चर्य होता है कि आप सेम वर्ड को आप 20 टाइम्स क्यों लिखते हैं, 20 बार क्यों लिखते हैं। उसका रीजन पूछ रहा है मुन्ना, अपने एल्डर ब्रदर भैया से पूछता है। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उससे मोर देन यानी 20 से भी अधिक टाइम्स आप लिखते हैं, 20 या 20 से भी अधिक बार उस सेंटेंस को आप रिटन वे में लेते हैं। एंड कॉपी पोएम्स several times in beautiful letters, beautiful means सुंदर, letters means word, और कहता है कि सुंदर वर्ण में यानी कि beautiful letters के अंदर आप पोएम की कॉपी भी several times करते हैं। several means अनेकों बार आप लिखते हैं, अनेकों बार सेम कॉपी करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो ये कारण जानना चाहता है अपने भैया से कि आप ऐसा क्यों करते हो, मुझसे 5 years बड़े हो और मुझसे 3 classes आगे हो, फिर भी आप उसे बार बार रिपीट क्यों करते हो। भैया, अब भैया उसकी बात का आंसर देते हुए, उसे समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहता है, यू नो, आप जानते हैं, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने वाले, इज नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चे खेलते नहीं हैं। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। वन हैज टू वर्क हार्ड, कहता है कि एक बच्चे को बहुत अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ता है यदि उसे कुछ लर्न करना है तो। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई स्टॉप माय लेसन एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। आपको इस लेसन की रीडिंग लगानी है एंड विद इट यू फाइंड हार्ड वर्ड। हार्ड वर्ड फाइंड करने के बाद यू नोटेड इन योर केयर नोटबुक एंड लर्न इट, उन्हें लर्न भी करना है, इसके साथ ही आपको हार्ड वर्ड नोटेड भी करने हैं। वैसे स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड नोटेड नहीं करवाए, यानी कि वर्ड मीनिंग भी, क्योंकि जब मैंने इस लेसन को देखा तो मुझे लगा कि इसमें कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कि वर्ड मीनिंग नोट करवाने की जरूरत है। सो आपको हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको कोई लगता है जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन की स्पेलिंग आपको लिखनी है, इसका मीन्स नींव होता है और इसे आप नोट करेंगे। ट्रिमेंडस है, इसका मीन्स विशाल होता है, वेरी लार्ज, ये आप नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।